Namaskar, this is Pia on ITV Gold, and today on Face to Face, we have the privilege to have with us world-renowned spiritual leader Sadhguru Sri Dayalji, also known as India's Nostradamus. And Sadhguru Ji is helping and guiding people all over the world with his knowledge and foresight to understand a lot of difficult subjects as well as give perspectives on what might come ahead. So let's welcome Sadhguru जी. सदगुरु जी, आपका अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम मेरी तरफ से और ITV गोल्ड के व्यूअर्स की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद पिया जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरुदेव। गुरु जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी टीचिंग्स के बारे में कि आप सबको क्या टीच करते हैं। प्रिया जी, सबसे बड़ी बात और पहली बात, मैं गुरु नहीं हूं। मैं तो अपने गुरु के चरणों की धूल हूं। आप सब गुरु हो। आप सब में अपार क्षमता है, बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, बहुत संभावना है। बस यही मेरी टीचिंग है, यही मेरी प्रीचिंग है कि मैं आपको, आपके भीतर जो आप सोए हुए हैं उसको जगाने के लिए आया हूँ। और इसीलिए मैं पूरे संसार में गली गली, डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव मैं भटक रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जीते जी न जागे तो बहुत देर हो जाएगी। गुरुजी, आजकल सब लोग स्पिरिचुअलिटी के पीछे भाग रहे हैं कि हमें स्पिरिचुअल बनना है, पर ये स्पिरिचुअलिटी है क्या? आध्यात्म, धर्म और आध्यात्म में फर्क है। धर्म का अर्थ है कर्म का बोध और आध्यात्म का अर्थ है स्वयं का बोध, अपना बोध, अपने आप का बोध। हम सबको जानते हैं, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को, स्पाउस को, बच्चों को, समाज को, हर किसी को जानते हैं, हर किसी से बात करते हैं, हर किसी से मिलते हैं। पर क्या हम स्वयं को जानते हैं? क्या हम कभी स्वयं से बात करते हैं? क्या हमने जाना है कि हम कौन हैं? आपका ये जो नाम है, ये नाम तो किसी ने रखा है। आपके परिवार वालों ने, आपके जानने वालों ने, ये उनका रखा हुआ नाम है। तो फिर आप कौन हैं? कभी आपने ये सोचा है? नहीं। सुबह से शाम तक हर कोई केवल दौड़ रहा है, केवल भाग रहा है, केवल रो रहा है, परेशान है। किन चीज़ों के लिए? छूटने वाली चीज़ों के लिए। हम सबका न कभी जन्म हुआ, न कभी मृत्यु होगी। देह जन्मी है, ये शरीर जन्मा है, ये फिजिकल बॉडी, इसकी ये सारी बातें हैं जन्म मृत्यु की। जो हमारे भीतर सोल है, जो हमारी रूह है, हमारी आत्मा है, जो जीव में बन के जीवात्मा है, ये तो हमेशा से थी, है और रहेगी। सुबह से शाम तक हर कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है। किस लिए? इन चीज़ों के लिए जो यहीं छूट जाएगी। जैसे मैं आपके न्यू जर्सी में, आपके अमेरिका में यहाँ पर आया हूँ, आपने मुझे रहने के लिए एक स्पेस दे दिया और मैं कहूँ कि नहीं, ये तो बहुत छोटा रूम है, थोड़ा बड़ा करते हैं, बड़ा रूम लेते हैं, यहाँ पे कारपेट डाल देते हैं, यहाँ पे बढ़िया काउच डाल देते हैं, यहाँ पर पेंटिंग लगा देते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लगा देते हैं। और इस चक्कर में जो पैसे मैं लेकर के आया था, डॉलर्स लेकर के आया था, वो सब खर्च हो गए और मैं कार्ड पे कार्ड स्वाइप करता रहा, ये जानते हुए कि 4 दिन के बाद मुझे चले जाना है, यहाँ से आगे बढ़ जाना है और ये सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी, कुछ भी साथ नहीं जाने वाली। लेकिन कार्ड का बिल तो जाने के बाद भी आता रहेगा। बस यही जीवन का सार है, यही जीवन का अर्थ है। आपने सब कुछ जाना, सब कुछ पहचाना, लेकिन खुद को नहीं जाना। तो आपके भीतर अनंतों जन्मों के इस जीवन मृत्यु के चक्र से जो बंधा हुआ है,
आप स्वयं जो नींद में सो रहे उसको जगाने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। तो गुरुजी, हम जैसे फिजिकल प्रॉस्पेरिटी होती है हमारी, को हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं? लाइक व्हाट कैन योगा प्ले अ पार्ट इन दैट? लौकिक और पारलौकिक लक्ष्य, इन दोनों को पाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, वो एक ही है। अभी उस पर बात करता हूं। आपने बीच में बात की योग की, योगा की। योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना और जुड़ना। किससे? स्वयं से। वाई? क्यों? क्योंकि स्वयं में ही प्रभु को पाने का रास्ता छुपा है। अगर हमने स्वयं को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, सब कुछ मिल जाता है। ये जो हमारी देह में यहाँ पर जो स्थान है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहीं पर थर्ड आई है, यहीं पर शिव नेत्र है। इसको आज्ञा चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो स्थान है, ये वो जगह है, ये वो चक्र है जिसको अगर आपने एक्टिवेट कर लिया, सक्रिय कर लिया, तो फिर आप आज्ञा देने के काबिल बन जाते हो। फिर आप जो कहोगे वो होगा। पर अभी इसके विपरीत है, इसका उल्टा है। क्योंकि अभी तो आप गुलाम हो, आप मालिक नहीं हो। आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन कहता है कि हमें ये भूख लगी है तो हम उसको खाना देते हैं। वो कहता है कि हमारा मन नहीं है, मूड नहीं है, तो हम रेस्ट करते हैं। कहता नहीं, अभी इच्छा नहीं है, अभी चाय पीनी है तो हम चाय लाते हैं, अभी कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी लाते हैं। यानी हम शरीर के गुलाम हैं। लेकिन जब ये चक्र सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो हम मालिक हो जाते हैं। फिर हम जो भी हुक्म देंगे, ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे, वो सब कुछ होगा। जैसे कि अगर हम चाह लें कि ये सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगे तो शायद उग सकता है, लेकिन जब आप मालिक हो जाते हैं तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करते। जैसे कि अब ये प्रॉपर्टी अगर मैं ओन करता हूँ और मैं कह दूँ कि यहाँ से एक रास्ता खोल दूँ तो खुल जाएगा, परमिशन लेकर के हो जाएगा। अब उसकी ज़रूरत है कि नहीं, ये हमें सोचना है। आपने योग की बात की। बहुत से लोग योग के आसन को ही योग समझते हैं, या बहुत से लोग केवल आंख बंद करना उसी को योग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। ये इनकम्प्लीट थॉट्स है, ये आधी अधूरी बातें हैं। योग के 8 हिस्से कहे गए हैं। योग के आसन अष्टांग योग का 8वां हिस्सा है। योग यानी जोड़ने जुड़ने की क्रिया प्रक्रिया के 8 पहलू हैं। कौन कौन से हैं वो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भजन और समाधि। यम यानी संयम, नियम यानी डिसिप्लिन रहना, आसन यानी उठने बैठने का सलीका। बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो आप लौकिक उन्नति भी करेंगे और पारलौकिक भी। यानी बाहर जो फिजिकल वेल्थ है ये भी मिलेगी और इंटरनल वेल्थ भी आपको मिलेगी। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। प्राणायाम ये बहुत कमाल की चीज़ है। प्राणायाम यानी प्राण के आयाम, प्राण वायु है। ये ब्रीथ करने का हमारे भारतीय दर्शन में कहीं और नहीं सिखाया गया। किसी और जगह ये सुविधा ही नहीं है, किसी के पास ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है। क्योंकि सांस लेने की भी टेक्निक है हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके बाद जो बहुत ज़रूरी हिस्सा है और जिसका सीधा मुझसे सरोकार है और जो अब तक अनछुआ है, जिसकी मैं अलग जगाता हूँ, वो है धारणा, ध्यान भजन और समाधि। ये 5 चीज़ें एक तरफ हैं और ये तीनों चीज़ें एक तरफ हैं। अष्टांग योग ये 8 अंग, इनको साधना पड़ता है। लेकिन आज के परिवेश में, हालात में, परिस्थितियों में मुझे जो सबसे प्रभावी लगता है वो है धारणा। क्योंकि धारणा अगर नहीं होगी
तो ध्यान भजन भी नहीं होगा और आप समाधि ना पा सकेंगे। तो व्हाट इज धारणा? धारणा मतलब इंटेंशन। राइट। धारणा यानी धारण करना। ये थॉट्स आपके आते हैं ना, ये धारणा है। ये थॉट्स बड़े गजब के होते हैं, बहुत कमाल का रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। आपकी जैसी सोच होगी आप वैसे हो जाएंगे। आपके थॉट्स, आपके विचार आपको हिप्नोटाइज कर लेते हैं। आप जो बार बार सोचते हो वो हो जाते हो। इंटेंशन ड्राइव अटेंशन। बिल्कुल। इंटेंशन ड्राइव्स अटेंशन। नियत, मंशा, इंटेंट, ये धारणा। और मज़े की बात है कि हम हमेशा हम कहते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हमने तो ये पूजा भी शुरू की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने उस पंडित को हाथ दिखाए, पैर दिखाए, कुंडली दिखाई, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान है ही नहीं, आध्यात्म कुछ नहीं होता, और न जाने कैसी कैसी बातें हम करते हैं। आज से आप इस पर काम शुरू करें। धारणा, भाव, रिश्तों को ये धारणा ही खराब करता है। अगर आपने एक दूसरे के लिए नेगेटिव थॉट्स रख लिए, बुरी सोच रख ली, अब वो भी आपको बुरा दिखेगा और उस बुराई से आप भी बुरे हो जाएंगे। तो धारणा को ठीक रखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो मुझे बताया, सिखाया और जिससे मैंने सब कुछ पाया, मैं वही सिखाने, बताने और आपको जगाने के लिए आपके बीच आया हूँ। तो धारणा को ठीक रखने के लिए इसको फिर से करते हैं। धारणा को ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी की निंदा न करें। बिल्कुल। डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। इसको महात्मा गांधी ने भी बहुत अच्छे से कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके कर्म इधर उधर हो सकते हैं, उसके विचार उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, उसके ख्याल अच्छे बुरे हो सकते हैं। व्यक्ति तो सारे के सारे अच्छे हैं। रत्नाकर रॉबर था, डाकू था, तब तक डाकू था जब तक उसकी धारणा में खोट थी, उसकी धारणा ठीक नहीं थी। और जैसे ही उसकी धारणा बदली वो वाल्मीकि बन गए और आज तक संसार उन्हें याद करता है। अभी इस शो से पहले हम लोग बात कर रहे थे, उसको भी मैं इसमें शामिल करता हूँ। ये धारणा ही है जो मैंने बताया कि खूबसूरत रहने के लिए, सुंदर दिखने के लिए मेकअप से ज़्यादा ज़रूरी है धारणा। अपने मन को सुंदर रखो। हर शय को आप सुंदर समझें, हर किसी में आप सौंदर्य ढूंढें। एक छोटी से छोटी वस्तु और एक अच्छी से बड़ी चीज़ वो सुंदर लग सकती है। ये टेबल बहुत सुंदर है, ये सुंदर है, वो सुंदर है, आप सुंदर हैं। हर किसी को आप सुंदर समझें, आप सुंदर हो जाएंगे। ये धारणा। डोंट थिंक नेगेटिव, डोंट बी नेगेटिव। न उल्टा सोचें, न उल्टा कहें, न उल्टा करें। धारणा पर काम करना शुरू करें, आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। इसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ है ध्यान भजन। भजन गाना गाना नहीं, गाना गाना ये बाहर का जो भक्ति गायन है, ये दरअसल आंतरिक भजन से उपजा है। मतलब दरअसल भजन का अर्थ होता है भज और श्रवण। श्रवण यानी सुनना, भज यानी सेलेक्ट करके, ढूंढ करके कुछ चीज़ें। ये क्या बात हुई, क्या सुनना है? मैं आपको सुन रहा हूँ, ये सारी बातें सुन रहा हूँ, संसार के गीत संगीत सुन रहा हूँ, और क्या सुनना है? नहीं, ये बाहर की बातें नहीं, अंदर की बात। ये क्या होती है?
कॉस्मिक साउंड, ब्रह्मांडीय ध्वनियां, उस प्रभु की आवाज, आपके भीतर का स्वर, ये क्या बात हुई? यही तो बात है। ये क्या बात हुई? यही तो बात है, और यही असली बात है। अगर आपको सब कुछ पाना है, अपनी हैसियत को जानना है और परमात्मा क्या है उसको पहचानना है, तो बहुत ज़रूरी है आप अपने भीतर कॉस्मिक साउंड सुनने की प्रैक्टिस करें। कैसे सुनी जाती है? इसके लिए आप किसी गुरु की, योगी गुरु की तलाश करें और उनसे सीखें। आपका जीवन बदल जाएगा। जब आप कॉस्मिक साउंड सुनना शुरू करते हैं, जब आप भजन करना शुरू करते हैं, यानी वो जो आकाशीय ध्वनियाँ हैं, आप उनको कैच करना शुरू करते हैं, आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आपके भीतर अपार शक्ति का संचार होने लगता है। क्या आपको लग रहा है कि मैं पिछले 3 रातों से ठीक से सोया नहीं? मैं मुश्किल 1-2 घंटे ही सो पाता हूँ, फिर भी बहुत ताजगी है और बड़े आनंद से बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि इन ब्रह्मांडी ध्वनियों को मैं सुन करके फिर से चार्ज हो जाता हूँ। कैसे सुनना है ये? जो मैंने बताया कि किसी गुरु की सहायता लें, लेकिन अब जब तक आप ढूंढेंगे उसके पहले से आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दें। उस प्रभु को गुरु मान लें या किसी गुरु को आप ढूंढ लें, तलाश कर लें, और ये बाहर के कानों को बंद कर लें और बाहर की आंखों को बंद कर लें। यहाँ पर फोकस करें और यहाँ से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयास करें। धीरे 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 आपको कुछ वाइब्रेशन सुनाई देगी। अक्सर आपको जब आप एक पीसफुल प्लेस में बैठते हैं, शांत जगह पे बैठते हैं, तो एक झनझनाहट सी आवाज़ आती है। क्या है वो? कभी जानने की कोशिश की आपने? नहीं। हिंदुओं के घर में एक छोटी घंटी होती है, हमारे यहाँ पूजा का हिस्सा है। घंटी, शंख, घंटे, छोटी घंटी आप लीजिए, उसे जोर से बजाइए और उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये वही आवाज़ है जो आपको अक्सर शांति में सुनाई पड़ती है। दरअसल ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पूजा में शामिल इसीलिए किया गया कि इस आवाज़ को आप पहचानिए और अपने भीतर के कान से सुनने की कोशिश कीजिए। भीतर के कान, ये कौन से कान हुए? ये जो हमारी बाहर की 2 आँखें हैं, इसके अलावा भी एक आँख भीतर है, ऐसा आध्यात्म कहता है। दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई, शिव नेत्र, तीसरी आँख हम सबके भीतर है, आपके भीतर भी है। इसको आप कह लें आधुनिक शब्दों में हिडन सेंसेस। हिडन सेंसेस। सो गुरुजी, जैसे हमारे अभी यूथ हैं, आप उनके लिए, हम उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? हमारे जो ये स्पिरिचुअल हेरिटेज है या हमारा जो रिच कल्चर है, उसमें हम उनको कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? दरअसल मेडिटेशन की, ध्यान और भजन की जो सही उम्र है वो तब तक है जब तक आप यंग हैं। जब आप बूढ़े होने लगते हैं तो ये फिर आपके लिए कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे आज के बच्चे, आज का यूथ अगर इस तरफ जुड़ता है तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, सक्सेस बढ़ जाती है। सक्सेस कैसे मिलती है? आज भी हम सब अपने बच्चों से कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो। ये ध्यान क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि ध्यान से काम करो। ये ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है जब जहां हैं वही रहना। अक्सर ऐसा होता है कि हम फिजिकली तो यहां होते हैं, लेकिन हम कहीं और होते हैं। बिल्कुल। हमारी सोच कहीं और होती है, ख्याल कहीं और होता है। इससे क्या होता है? इससे ये 2 पॉइंट इधर उधर हो जाते हैं और हमें एक थकान सी महसूस होने लगती है। जब हम घर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि आज बहुत थक गया मैं। क्यों थक गए? वही हम जब खेलते हैं स्पोर्ट्स में या फिर हम डांस करते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। क्यों? हमने तो बहुत ऊर्जा खपाई है, बहुत एनर्जी हमने बर्न की है।
क्योंकि जब हम खेलते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, या जब हम डांस करते हैं, नृत्य करते हैं या स्विमिंग करते हैं, तब हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं। वहाँ कहीं और रहने का उपाय नहीं है। अगर कहीं और जाएंगे तो वो थिरकन रुक जाएगी, हम रुक जाएंगे, थम जाएंगे, किनारे खड़े हो जाएंगे। जब हम जहाँ हैं वहीं रहते हैं, यानी ये 2 पॉइंट, ये फोकस ठीक हो गया, बस टारगेट मिल गया। बिल्कुल। जिंदगी का सब कुछ हमें हासिल हो सकता है। अगर हमने आध्यात्म को समझ लिया तो लौकिक जीवन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है। जैसे मैं अपने बारे में आज बता दूं, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं पूरे संसार में घूमता हूँ, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने कोई फंड रेज किया, मैंने कोई पैसे जमा किए। अगर आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो जो हमारा नॉन प्रॉफिट है, मैं कहता हूँ आप उसमें जाके खुद ही संभाल लें। आप खुद ही जो करना है कर लें, आप खुद ही मॉनिटर करें, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं तो आपकी जागृति के अभियान में लगा हूँ, जागरण के काम में लगा हूँ। मेरा जन्म भारत के काशी में हुआ, लेकिन बहुत समय मेरा मुंबई में बीता, और कहने के लिए मेरा मुख्य स्थान मुंबई है, लेकिन मेरा आश्रम पूरे संसार में है। यानी मेरा आश्रम फिजिकल फॉर्म में कहीं नहीं है, वर्चुअल फॉर्म में हर जगह है। मैंने आप सबके दिल में जगह बना ली और वही आश्रम बना लिए। अब मुझे किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ हूँ, सच्चे अंतःकरण से, सच्चे अंतर्मन से, सच्चे भाव से। आध्यात्मिक होने के लिए और भौतिक वस्तुओं, भौतिक जीवन की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए कुछ अनिवार्य शर्त है। बिना मतलब के ब्लॉक्स को रिमूव कर दें, खराब यादों को भूल जाएं। किसने आपका बुरा किया था, किसने क्या किया था, कभी ये मत कहे कि मैंने तो इतना किया उसके लिए, उसने मेरे साथ क्या किया। आपने जो किया वो आपके कर्म है, और जो उसने किया वो जाने। दूसरों के कर्मों की जिम्मेदारी मत लीजिए। कौन कैसे ड्राइव करता है इस चक्कर में मत पड़िए, अपनी गाड़ी आप ठीक से चलाइए। विश्वास कीजिए, अगर आपने मेरी बात समझ ली तो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। डेफिनेटली हम आपसे और मुलाकात करेंगे और भी बातें आपसे सुनेंगे। बट अगर आपको कोई मैसेज देना है हमारे यहाँ पे यूएस के लोगों को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका ये जो आज का पल है, आज का दिन है, आज का ये लम्हा है, ये चाहे जैसा भी है, विश्वास कीजिए ये श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। अच्छा है तो भी अच्छा है, बुरा है तो भी अच्छा है। बुरा है तो भी अच्छा कैसे? क्योंकि आपने जो कुछ भी पे किया उसके बदले में इससे अच्छा नहीं हो सकता था। तो अपने कर्मा को दुरुस्त करें। कर्म केवल काया से नहीं होते, वाणी से, विचार से, जो मैंने कहा, धारणा, इंटेंट, इंटेंशन से, नियत से, मंशा से। सेवा खूब करें। आप जितनी मदद कर सकते हैं मदद का भाव रखें। अगर आप धन से मदद नहीं कर सकते, आप किसी न किसी तरह से आप सकारात्मक सोच रखें, सेवा का भाव रखें। यही कदम आपके साथ चलेंगे। सहज रहें, सरल रहें, अहंकार से मुक्त, भय से निर्मुक्त, अनावश्यक का डर निकाल दें, क्योंकि वो परमात्मा, वो प्रभु सदैव आपके साथ है। इस बात को यूं समझ लें कि मटर के दाने एक शील्ड में होते हैं, ऑरेंज ऊपर एक लेयरिंग होती है, कवर होता है, लेकिन एप्पल में बहुत थिन सी कवरिंग होती है। कछुआ, उसके ऊपर एक शील्ड होती है। क्यों? क्योंकि जो जितना ज़्यादा नर्म है, सॉफ्ट है, उसके ऊपर नेचर ने, प्रकृति ने एक लेयरिंग कर दी, कवच रख दिया है। जब प्रकृति को, कुदरत को, उस प्रभु को
छोटे छोटे मटर के दानों की चिंता है, तो क्या 5-6-7 फीट के मनुष्य की चिंता नहीं होगी? वो परमात्मा आपके साथ है, सदैव आपके साथ है। इसलिए आप भय से मुक्त रहें, बेहतर करें, जो करें सबसे अच्छा करें। अगर आप पेंसिल भी शार्प करते हैं तो ऐसे करें कि अनूठा हो, अनोखा हो। जो भी काम करते हैं यूनिक करें और एकदम बिल्कुल डूब कर करें। जैसे प्रिया जी इंटरव्यू कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ वो डूब करके कर रही हैं, इसलिए इतनी पॉपुलर हैं ये। और मुझे तो बस यही कहना है कि आपका मंगल हो, हम सबका मंगल हो, सृष्टि का मंगल हो, सबका मंगल हो। बस यही कामना करें, सबका मंगल गान करें। और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपके लिए ही हूँ, मेरा होना आपके लिए ही है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो SADDGURUSHRI सर्च कर लें, सद्गुरु श्री आप सर्च कर लें, मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।